तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। मेरे साथ आप देख रहे हैं द नेशन दर्पण। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। सरकारें दावा करती है कि देश में सब सुकून से है। अब वीडियो के शुरुआत में सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल से लेकर गैस तक का दाम आप लोग देख ही लिए होंगे, और आपको बताने की ज़रूरत भी क्या है, आप सब खुद रोज भोग ही रहे हैं इस चीज़ों को। पर नेताजी लोगों को ये सब दिखता ही नहीं है, इसलिए एक एक करके सब दिखाना पड़ रहा है। महंगाई चरम पर है। बढ़िया हरा सब्जी अगर बाजार में लेने जाइएगा तो 60 से 80 रुपये प्रति किलो है। गर्मी में नींबू का डिमांड बढ़ जाता है, ऊपर से रमज़ान का महीना चल रहा है तो रेट भी हाई हो गया है और एक नींबू 10 रुपये में मिल रहा है। सरसों तेल 190 से 195 रुपये प्रति लीटर चला गया है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी मांग लिया जाता है। घरेलू सिलेंडर जो है 1048 रुपये है, कहीं कहीं और भी ज़्यादा रेट होता है। ब्लैक में लेने पर तो समझ ही रहे होंगे आप। अच्छा क्वालिटी का चावल अगर लीजिएगा तो 40 रुपया से शुरू है, 100 रुपया और उससे ज़्यादा तक प्रति किलोग्राम मिल जाता है। तो वहीं पेट्रोल डीजल का दाम बताने का ज़रूरत नहीं है, इसमें शुरू से ही आग लगा हुआ है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो ही रहा है। अब कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 328 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 459 रुपया शहरी क्षेत्र में हर महीने उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। प्रति माह इससे कम उपयोग करने वाले ही निर्धन के श्रेणी में आएंगे। कितना भद्दा मजाक है ना, कि सोचिए कि जब इतना महंगाई है उसमें जब 300-400 रुपये आप अगर महीने में उपभोग करते हैं, डेली तो छोड़ दीजिए, तो आप निर्धन नहीं हैं। तो सोच लीजिए कि अगर आप डेली 400-500 रुपये अगर कर देते हैं खर्च, तो आप शायद इस देश में राजा कहलाएंगे। अब कुछ और ज़रूरी बातों पर आप ध्यान दे दीजिए कि एक तो तेज़ी से बढ़ता महंगाई और दूसरे ओर दुगने रफ्तार से बढ़ता बेरोजगारी। ऐसे में इस देश में जीवन यापन कैसे होगा यह सोचनीय है, और इस देश में जीवन यापन कितना मुश्किल है इस पे भी विचार करना पड़ेगा। सरकार आवश्यकता अनुसार रोजगार का सृजन तो कर नहीं पा रही है। अब बच गया कृषि, तो भारत में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के तुलना में जोखिम और अस्थिरता जो है वो बहुत अधिक होती है। यह करके भी बहुत अच्छे से सभी लोग अपना जीवन यापन तो नहीं कर सकते हैं, सबका जीवन यापन कृषि पर संभव नहीं भी है। बेरोजगारी का प्रतिशत आप सुन लीजिएगा तो दिमाग जो है वो सन्न रह जाएगा। भारत में बेरोजगारी की जड़ें जो है वो काफ़ी गहरी होती जा रही है, जिसे भारत की अहम समस्या माना जा रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत में बेरोजगारों का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और इससे जुड़े आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी रोजगार की तलाश में है। भारत में दिसंबर 2021 तक 53 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। इन आंकड़ों की जानकारी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने डेटा फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आधार पर दी है। इनमें से 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोग वो हैं जो एक्टिवली रोजगार के तलाश में हैं। मतलब ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, और लगातार रोजगार के तलाश में, रोजगार की समस्या को लेकर ये लोग परेशान हैं, और इन्हें रोजगार की अति आवश्यकता भी है। गरीबी बेरोजगारी के बीच एक और समस्या है असमानता की समस्या इस देश में। और आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, उस पर जरा गौर कीजिएगा। भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास देश की आधे से भी ज़्यादा संपत्ति है, जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 13% संपत्ति पर गुजारा करने को मजबूर है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 भारत की जो गैर बराबरी है, अमीरी गरीबी में जो बढ़ती खाई है, उसकी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। अब सोचिए, एक तो अमीरी गरीबी के बीच इतना लंबा गैप, इतनी गहराई, और दूसरे ओर बेरोजगारी का बढ़ता दर, उसके बाद महंगाई की मार। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या यही अच्छे दिन हैं? सवाल तो ये भी उठता है कि क्या इस देश में लोग सुकून और शांति से ऐसे में रह पाएंगे? क्या आम आदमी का जीवन ऐसे ही कष्टों में कट जाएगा? सवाल बहुत है लेकिन जवाब नहीं है हमारे पास, आपके पास भी नहीं होगा। जवाब सरकारों के पास है, जवाब विभागों के पास है।
तो मांगिए जवाब, चुप नहीं रहिए, क्योंकि जवाब नहीं मांगिएगा तो ऐसे ही महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी को झेलते रहिएगा और मर जाइएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। ऐसे ही तमाम चीज़ों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।